श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं होता है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री दुर्गा की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा जय हो का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, अश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा देवी, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाते हैं। वंध्य और काकवंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पाप को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस आलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है और संतान की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाता है, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो साधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। दिन में बंधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पठित नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसको संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथा नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगी, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आप के अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा, कुष्ठी अथवा किसी के साथ तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में मेरे लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर वही होता है भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तंडित अग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने एक कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो, केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुखों का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और वहाँ वसकुसा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब महिला की ऐसी दिशा देखकर भगवती पूर्ण प्रवाह से प्रकट होकर सुमिति से कहने लगी, हे दीनधारिणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मान सकती है। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई? मेरे सब
लिए जो कहा है और कृपा दृष्टि मुझ दीन दासी को कटक करो। ब्रह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा शक्ति हूँ और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो भी तुमने व्रत किया है उसके एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से बोली, ठीक है। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अत्यंत क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ और दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति के मन में देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष प्राप्त हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उद्दालक नाम का अति पुत्र धनवान कीर्तिवान जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो मनवांचित वस्तु मांग सकती है। ऐसी भगवती दुर्गा की वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवान दुर्गी, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे नवरात्र विधि दिलाइए और दयावती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा देवी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैंने तेरे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यत विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख, कदम इनके हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से चंपा और पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र होता है, कमल के समान राज सम्मान और तिल से इन तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य अगर विधि पूर्वक होम करे, आचार्य को अत्यंत निर्भरता से प्रणाम करके व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनक भी संशय नहीं है। इन दिनों जो कोई दान और किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, घर पर ही विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान होगी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वे इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति बोले, हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाए। हे प्रभु, आपके बिना इस महत्व को कौन सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तूने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती शक्ति, संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली हे महादेवी के प्रभाव को कौन जा सकता है।
इति दुर्गा नवरात्रि व्रत समाप्त।